ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भवभंजन श्री कृष्ण जी महाराज, मैं आपकी दास आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ। सुभाष चंद्र और मोनिका अति दीन गरीब हैं और आप परम परवीन आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महत्तम आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझते हो तो आप वह अपना अवयव रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तू वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उसने मेरा दिव्य स्वरूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, अनेक नेत्र थे। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे। दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में यह हजारों सूर्य की प्रतिभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रतिभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जग को एक त्वरित देखा। जब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसके शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, विभिन्न विभिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वराय, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किर युक्त गदा चक्र धारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको यदि मध्य तथा अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुज, सूर्य चंद्र है, नेत्र जिसके ऐसे कीर्तिमान, अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तापते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप से ही व्यक्त हो रही हैं।
आपको यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यवस्थित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषियों और सिद्धियों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग मत होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाशमान अनेकों वर्षों में फैले हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगत अविनाशी, इस भयंकर दाढ़ों वाले और काला अग्नि के सदृश आपके मुख को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र आपके साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ियों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्र से प्रवेश कर रही हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर हो गया है। जैसे नदियों में अनेक जलधाराएं हैं जब वह समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर अत्यंत प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि के पतंगे जैसे गिरते। यह सब लोग भी आपके नाश के लिए अपने मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णुओं, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रतिभाएं समस्त संसार को तेज से व्यक्त कर तृषण कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवदर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं अग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध में न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रु का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे वैसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निर्मित हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीम, यशधर, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। अष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मा मन, हे अनंत, हे वादी देव, हे जग अविनाशी, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और जय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आपको ही नमस्कार है। हे स्वरूप, आप अत्यंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्यक्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर
हे श्री कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रसाद से अथवा स्नेह से है अच्युत। विषव रूप तुमसे इन बोलों को क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले तथा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जगम रूप लोक के पिता, पुण्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। इससे अधिक अतुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्र बाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीकिट, गदा और हाथों में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अत्यंत अधाय और विषव रूप आपके योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादि और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग पर संचित होकर फिर तुम मेरे वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को जो भी भयभीत था धैर्य बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित और स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान, यजादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परमपद, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अत्यंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, वे सांसारिक सुख से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री अर्जुन संवादे विश्व रूप दिव्य नाम 11वां अध्याय समाप्त। श्रीमद् भगवत गीता 11वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुन। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे करते करते बहुत काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहां अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत ले के राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई गृहस्थ साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महात्म था उनके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी।
राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, 100 प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महात्या भी वहां आए और राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता का 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ण से विमान आए, उसमें चला गया। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। जय श्री विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।